हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी पढ़ सके और सरकारी बीएड कॉलेज आपको ज़रूर मिले। और झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि है आपका 11 मई 2025 को होने वाली है, तो आप ज़्यादा दिन ना रहा है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी चैनल से आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, निम्न में से कौन शिक्षण कार्य के महत्वपूर्ण पहलू है? पहला है भावनात्मक समायोजन, दूसरा है सामाजिक समायोजन, तीसरा है संवेदनात्मक समझ और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। पहला है बच्चों के पृष्ठभूमि को समझकर, दूसरा है भावनात्मक रूप से समझकर, तीसरा है सामाजिक समायोजन कर कर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा, इसमें उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि शिक्षण कार्य में बच्चे के किस विकास को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? पहला है संवेगात्मक विकास, दूसरा है भावनात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये सभी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, शिक्षण में डैश की जानकारी तथा विकास की जानकारी आवश्यक होती है। पहला है सामाजिक विकास, संवेगात्मक सामाजिक विकास, मनोवृत्ति ज्ञान और गुणवत्ता धैर्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथा का वो होगा ऑप्शन ए यानी कि सामाजिक विकास और संवेगात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न में से कौन बच्चे के संवेगात्मक विकास को अभिव्यक्त करता है? पहला है रोना, दूसरा है चिल्लाना, तीसरा है हाथ पैर पटकना और चौथा ये सभी। तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, शिशु का संवेगात्मक विकास कैसे होता है? स्थिर, दूसरा अस्थिर, तीसरा है दृढ़ और चौथा है लचीलापन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 का वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी यानी कि अस्थिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न में से कौन बच्चे के संवेदनात्मक विकास को अभिव्यक्त करता है? पहला है प्रसन्न होकर मुस्कुराना, दूसरा है प्रसन्न होकर विभिन्न ध्वनि निकालना और तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है केवल रोना। इसका आंसर हो जाएगा राइट का 7 का वो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, किस वर्ष से बालक में मित्रता के साथ खेलने व हंसने की प्रवृत्ति देखी जाती है? पहला है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा 8वां का वो होगा 3 वर्ष, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, बच्चों का निम्न में से कौन से व्यवहार शिक्षकों को समझने में मदद करता है? पहला है जिद करना, दूसरा है हंसना, तीसरा है दोस्तों के साथ घूमने जाना और चौथा है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, किशोर अवस्था के वे कौन से संवेग होते हैं जो अस्थायी रूप से प्रवृत्ति होते हैं? पहला है दया, दूसरा है क्रोध, तीसरा है सहानुभूति और चौथा ये सभी। इसका जो राइट आंसर होगा 10 का ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी यानी कि ये सभी होता है। किशोरों में किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है? पहला है धन प्राप्ति, दूसरा है शैक्षिक प्रकृति और तीसरा है सामाजिक सफलता और चौथा ये सभी। तो 11वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी ये सभी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, किशोर अवस्था में शिक्षार्थी किसका चिंतन अधिक करते हैं? पहला है शैक्षिक प्रगति, दूसरा है सामाजिक सफलता, तीसरा है अपनी
कमियों की चिंता, और चौथा है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, शिक्षण में बालकों की पृष्ठभूमि किससे प्रभावित पाई जाती है? पहला है पारिवारिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आनुवंशिक, और चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे ये सभी होगा, ये सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। निम्न में से डैश कारक बच्चों की मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है संरचनात्मक, तीसरा है वंशानुक्रम तथा संरचनात्मक, केवल मनोवैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा संरचनात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर किसका प्रभाव देखा जाता है? पहला है लिंग विषमता का, दूसरा है जागरूकता का, तीसरा है गुणवत्ता का, और चौथा है पहचानने का। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का वो होगा लिंग विषमता का, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, बालिकों में भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास बालकों की अपेक्षा डैश होता है? पहला कम होता है, दूसरा अधिक होता है, तीसरा सामान्य होता है, और चौथा न कम न अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 16 का वो होगा ऑप्शन अधिक होता है, ऑप्शन बी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक होता है। ठीक है, बालिका को भाषा और संज्ञानात्मक विकास बालकों से अधिक होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो इस चैनल को कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और झारखंड बीएड तथा बिहार बीएड तथा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ और अंत तक ज़रूर वीडियो देखें ताकि आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, थैंक यू।